हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय उलझन बाल गीत। बच्चों, यह बहुत ही प्यारा बाल गीत है। अगर आपने इस बाल गीत को अभी तक नहीं पढ़ा है तो चलिए एक बार इस बाल गीत को पढ़ लेते हैं। उलझन बड़ी ही अच्छी कविता है, तो आओ बच्चों एक बार पढ़ते हैं इस कविता को। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। कितनी प्यारी कविता है। मज़ा आया ना बच्चों कविता पढ़कर। यह कविता लिखी है श्री सुरेंद्र विक्रम जी ने। यह एक बच्चे की मानसिक दशा को दिखाती है कि एक बच्चे से सब कितनी अभिलाषा लगाए रहते हैं। कोई कहता है डॉक्टर बनो, कोई कहता है इंजीनियर बनो, कोई कहता है कंप्यूटर सीखो, कोई कहता है प्रोफेसर बनो, कोई अफसर बनो, कोई कलेक्टर, कोई फ़ौज में जाओ, कोई उद्योग लगाओ। पर कोई उस बच्चे से यह नहीं पूछना चाहता कि वह क्या बनना चाहता है। तो बच्चों चलो आज मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ आप क्या बनना चाहते हो। आप जो भी बनना चाहते हो एक कॉपी के पेज पर लिख कर रख लो और उसे बार बार देखो कि आप यह बनना चाहते हो और खूब मेहनत करना शुरू कर दो। चलिए अब वर्कशीट को हल करते हैं। बाल गीत पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, शब्दों को उसके सही अर्थ से मिलान करिए। पहला अभिलाषा, तो इसका मिलान करेंगे हम इच्छा से। दूसरा उलझन, तो उलझन का मिलान करेंगे समझने में कठिनाई से। तीसरा उद्योग, उद्योग का मिलान करेंगे कल कारखाने से। चौथा कलेक्टर, कलेक्टर का मिलान करेंगे ग जिले का बड़ा अफसर से। पांचवा प्रोफेसर, प्रोफेसर का मिलान करेंगे क कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, बालक से कौन क्या बनने के लिए कहता है। लिखिए। पहला माता, तो यहाँ हम लिखेंगे इंजीनियर, माता इंजीनियर बनने के लिए कहती हैं। दूसरा पिता, पिता क्या कहते हैं डॉक्टर, तो पिता डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं। तीसरा भैया, भैया क्या कहते हैं सीखो कंप्यूटर। चौथा चाचा, चाचा क्या कहते हैं बनो प्रोफेसर, तो यहाँ प्रोफेसर लिखेंगे। पांचवा बाबा, तो बाबा कहते हैं फौजी बनो, तो यहाँ फौजी लिखेंगे। प्रश्न 3, लिंग बदलो। पहला चाचा, तो चाचा का लिखेंगे चाची। दूसरा पापा, तो पापा का लिखेंगे माँ या मम्मी। तीसरा भैया, तो भैया का हम लिखेंगे बहन। चौथा मौसा, तो मौसा का लिखेंगे मौसी। पांचवा दादा, तो दादा का लिखेंगे दादी। छठा नाना, तो नाना का लिखेंगे नानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां बुआ, तो बुआ का लिखेंगे फूफा। आठवां मामा, तो मामा के लिए लिखेंगे मामी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ नहीं पाता। आपके मन में भी किसी भी तरह की उलझन हो तो उसे अभिव्यक्त करें। तो बच्चों अगर आपके मन में कोई भी उलझन है तो आपको यहाँ उस उलझन को अभिव्यक्त करना है, अपने शब्दों में लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मैं खुद भी एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, परंतु मेरे मन में हमेशा यही उलझन रहती है कि यदि मैं बड़ा होकर डॉक्टर ना बन पाया तो पिताजी को कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं सदैव मन लगाकर पढ़ता रहता हूँ ताकि पिताजी का सपना पूरा कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, बच्चों जो आप बनना चाहते हैं
उसकी वेशभूषा पहनकर अभिनय करिए और उस पर कुछ पंक्तियाँ बोलकर एक वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, प्रोफेसर, अफसर। तो बच्चों, इसमें आपको इनमें से कुछ भी बनकर कुछ पंक्तियाँ अपने शब्दों में बोलनी हैं। आपको एक तरह से अभिनय करना है और आपको उस अभिनय की रिकॉर्डिंग करके अपने अध्यापक को भेजना है। तो इसे आप स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार लिख रहा हूँ। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बीमार लोगों का इलाज करके उन्हें जीवन दान देना चाहता हूँ। जो लोग गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते, मैं उनका इलाज निःशुल्क करना चाहता हूँ। मैं रोगियों के इलाज हेतु दिन रात तत्पर रहूँगा। ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में कभी भी उनकी सेहत से खिलवाड़ नहीं करूँगा, बल्कि पूरी लगन से उनका इलाज करूँगा, क्योंकि डॉक्टर लोगों के लिए भगवान के समान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। इसी प्रकार इंजीनियर, अध्यापक, प्रोफेसर, अफसर के लिए भी कुछ पंक्तियाँ आप अपने शब्दों में लिखेंगे और उन्हें अभिव्यक्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अपने खुद के सपनों का निर्माण करें या कोई और आपको उनके निर्माण के लिए काम पर रखेगा। फराह ग्रे। तो बच्चों, फराह ग्रे ने कहा है कि आप अपने खुद के सपनों का निर्माण करें या कोई और आपको उनके निर्माण के लिए काम पर रखेगा। खाना पीना भूरे रंग के फल व खाद्य पदार्थ जैसे चीकू, कीवी, गुड़, मीठे, चावल, चॉकलेट, शेक इत्यादि। गतिविधि पौधारोपण, खेल, परिवार के साथ लूडो खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।